हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रश्नावली 1 का भी चैप्टर लेके आया हूं, ठीक है, जो कि क्लास 10th का होने वाला है। हमने प्रश्नावली 1 का A कर लिया है, अब पहले का B हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, संख्याओं, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जहाँ पे हमको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए इस सेशन को हम लोग बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा इनका इंट्रो जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्याओं के। ठीक है, द रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अगर वास्तविक संख्याएं की बात करें तो इसमें क्या आते हैं? इसमें -2 आएगा, -1.16, 0, 1, √2, पाई। क्या आएंगे? सारे किस में आएंगे? आपका वास्तविक संख्याओं में आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एक एक करके हर एक संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हमारा दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जैसे हमें कोई चीज़ काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम सीक्वेंस से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब काउंट करते हुए हम चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हुआ, हम गिनती स्टार्ट कर रहे होते तो ऐसे गिनते चले जाते हैं। तो वह किस में आता है? वह प्राकृतिक संख्याओं में आता है। किस में आता है? प्राकृतिक संख्याओं में आता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब हम स्टार्ट किससे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही काउंट करते हुए हम चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर। क्या होता है? यह पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। विजुअल है आप सबको? यह क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इसी तरह पूर्ण संख्या क्या स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2, बस इसमें क्या होगा? 0 आपका बढ़ जाएगा, जिसमें पूर्ण संख्या आने लगती है। पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, इस तरह से काउंटिंग करते हुए जाएंगे। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अगर पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर जो होता है हमारा, क्या? पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? हमारा जीरो क्या होता है? बीच में होता है। एक तरफ हम प्लस में जाते हैं, एक तरफ माइनस में जाते हैं। ठीक है, जैसे 0 इधर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, इधर -1 -2 -3, क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारा पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है हमारा पूर्णांक। अब आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें? P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में हम परिमेय संख्या को लिखे थे। जहाँ क्या होता है? जहाँ Q = 0 ना हो, जहाँ Q = 0 ना हो। ठीक है, अब पूछेंगे हम, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? तो क्या कहेंगे? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? क्या कहेंगे? हाँ, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? हाँ, होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, होती है। यानी कि सभी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे अगर मान लीजिए हम 1 की बात करें, नेचुरल नंबर से 1 ले रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से ले रहे हैं, अगर इसको पूछ लिया जाए परिमेय संख्या है तो हाँ बिल्कुल है। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के, यानी कि 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बात करें 0 की तो 0 भी हम क्या 0/1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में हो गया। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो गया चलेगा, तो ऊपर भी P/Q के फॉर्म में हो गया। अगर हम -1 की बात करें, देखिए तीनों से हमने संख्या उठा लिया, नेचुरल नंबर से उठा लिया, होल नंबर से उठा लिया, इंटीजर से, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से। पूर्णांक से क्या है? अब ले लेते हैं -1/1 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, -5/7 ले लिए, तो ये भी क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, पूर्णांक हो गई, पूर्णांक हो रही हैं। कोई भी संख्या लेंगे हम, पूर्णांक संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। जो पूर्णांक हमारा होता है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी। अब देखिए, होल पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है, आपका नेचुरल नंबर आता है, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है। इंटीजर्स पूर्णांक की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, होल नंबर आपका आता है, पूर्ण संख्या भी आती है, परिमेय संख्याओं में सब आते हैं। ठीक, अब बचता है, ये संख्याएं हो गई, तो अब बचते हैं जो, उन संख्याओं को हम किस में रखें, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं। किस में, अपरिमेय संख्याओं में। जैसे अपरिमेय संख्या, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो संख्या कौन सी है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, 11 हो गया, √11 हो गया, ठीक है, करड़ी में 11 हो गया, करड़ी में 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो अब हमें क्या मालूम हो गया, अब हमें मालूम हो गया वास्तविक संख्याएँ क्या होती है। देखिए, जो परिमेय संख्या होता है उसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है, पूर्णांक तक सारी संख्याएं आती हैं। ऐसी संख्याओं का समूह जो परिमेय अपरिमेय से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं का समूह जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो हमें, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी है, उसी तरह का है, ठीक है। पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। सीधे हल लिखेंगे, ठीक है बच्चा, कहीं जाइएगा मत, बहुत ही सरल तरीके से आप सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत ही सरल तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, इसके हम विपरीत मानेंगे। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है, बराबर है। a/b क्या है, पूर्णांक है। a/b क्या है, पूर्णांक है, जहाँ b = 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे 3√3 बराबर a/b, ठीक है। इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, 3 बराबर a/3b। अब क्या है, चूँकि a3 और b पूर्णांक है, तब a/3b, क्या लिखा है, a/3b एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हमने क्या माना है, a/b के बराबर कर दिया है, तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण के कारण 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है सबको। हमने पहले क्या माना, a बाई बी के बराबर किया, a बाई बी यहाँ पे क्या हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो गए। अब क्या है, हम जानते हैं कि a और 3b क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक जितने होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। अब क्या दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, मतलब बराबर नहीं है किसके, √3 बराबर नहीं है किसके, a बाई 3b के। ठीक है, तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है इतना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेन दूसरा लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को सही से। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपोजिट मानेंगे, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो a बाई बी के बराबर है। ठीक है, a बाई बी के बराबर है। अब क्या करेंगे, √5 बराबर a बाई बी। अब √5 b कर लेंगे बराबर a कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इतना समझ में आया। वर्क करेंगे, वर्क करने पर ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। ठीक है, अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात अब यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तब 5a से विभाजित होगा। अब बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, फिर जाके हमारा यही आंसर आएगा, यही चीज़ें आएंगी, लेकिन हम यहीं पे लिख सकते हैं। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 करड़ी में 5 एक क्या पूछा है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने √5 का जो है लगा दिया है। अब आपको अगर मान लीजिए √5 का लगा दिया है, √5 का लगा दिया, √2 का आएगा, √7 का आएगा, 11 का आएगा, ठीक है, 13 का आएगा, सारा का सारा इसी तरह इसी बेस पे क्या होगा, लग जाएगा। सारा का सारा क्या होगा, इसी बेस पे लग जाएगा। ठीक है, तो आइए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
एकदम आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सही तरीके से मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है, ठीक है, जो a/b के बराबर है। तो क्या लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर किसके है, a/b के। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 2√5 क्या हो जाएगा, a/b -3 हो जाएगा। 2√5 लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a - 3b/b लिख देंगे। 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b/2b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, बटे में 2b हो गया। अब क्या हो गया, यह आपका पूर्णांक है, यह क्या है, पूर्णांक है, यह क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, यह परिमेय संख्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यह किस कारण हो रहे हैं, हमारे गलत एजम्पशन के कारण। हमने गलत यहाँ पे मान लिया है, मान के लगाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। परिमेय = अपरिमेय हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और a - 3b/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। अतः विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय बराबर है, इसलिए विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो विरोधाभास हो रहा है तो क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण भास के कारण 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमने किया है। एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से बता दिया, बहुत ही सरल तरीके से बताया है। एकदम ऐसे ही करना है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने क्या माना है, a/b माना है, a/b मान के यहाँ पे पक्षांतर कर दिया है। पक्षांतर करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यह क्या है, a - 3b/2b सारे के सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय बराबर हो रहे हैं तो क्या आ रहा है, विरोधाभास। क्यों, हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, √5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी किया था थोड़ी देर पहले जो 5 था। तो लिखते हैं हल, सॉल्व करते हैं इसको। माना क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या मानेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो a/b के
बराबर है, ए बाई बी की क्या है, बराबर है। तो बराबर है, ए बाई बी क्या है, पूर्णांक है, जहाँ बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √7 बराबर √7 बराबर ए बाई बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √7 बी को इधर कर देते हैं, बी बराबर ए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √7 बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अर्थात ए स्क्वायर 7 से विभाजित है तब 7 ए को विभाजित करेगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः विरोधाभासी कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया, एकदम सेम इसी तरह पिछले √5 का भी हमने लगाया था, एकदम उसी तरह इसको भी हमने लगाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करेंगे इसको, माना 2 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो ए बाई बी के बराबर। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बाई बी मान सकते हैं, पी बाई क्यू मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वह मान सकते हैं। वह मान के हमको इसको लगाना है। इसमें ये चीज़ है कि हमको कल्पना करना है, कल्पना करके चीज़ों को लगाना है। ठीक है, और उसी को सिद्ध करना है। तो b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 2। अभी जो हमने फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, वास्तविक संख्या बताया था, तो उसमें बताया था हमारा क्या है, ए बाई बी क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ b = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 बराबर ए बाई बी, प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a - 2b बटे में हमारा क्या हो जाएगा, b। अब देखिए सेम इसी तरह क्या आ गया, अर्थात अब देखिए यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। बराबर क्यों हो रहे हैं, हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहे हैं। दोनों में क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। दोनों में क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे हम कैसे, अर्थात ए बी और 2 क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, तब
ए माइनस 2b बटे b एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के, हमारी गलत कल्पना के कारण, ठीक है, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कारण 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। पहले हमने एज्यूम किया एक अपोजिट तरीके से, उल्टा मतलब, तो जो किसके बराबर है, a/b के बराबर है। अब 2 + √2 a/b हो गया, √2 बराबर a/b - 2 हो गया, √2 बराबर a - 2b बटे b हो गया। अर्थात क्या हो गया, a और b और 2 क्या है, एक पूर्णांक है, हम जानते हैं क्या है, पूर्णांक है, तो a - 2b बटे b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यह दोनों क्यों बराबर हो रहे हैं, बराबर होने का मतलब क्या है कि हमने गलत कल्पना कर रखा है। ठीक है, गलत कल्पना कर रखा है, अतः क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण यह 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें 2-3 संख्याएं दी हुई हैं। तो पहला हमने छठवां का पहला हम करने जा रहे हैं। ठीक है, छठवां का पहला, तो माना क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन परिमेय संख्या है, ठीक है, जो a/b के बराबर है, a/b पूर्णांक है, हमको पता है। तो ये 1/√2 करेंगे, बराबर क्या करेंगे, a/b, ठीक है, a/b करेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, √2 बराबर करेंगे, √2 बराबर क्या रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है, यह क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है। तो हम जानते हैं √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a क्या हो रहा है, हमारा पूर्णांक है, b/a एक परिमेय संख्या है। हमारी गलत कल्पना के कारण दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय बराबर हो रहा है। अतः क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कारण क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7√5। तो क्या लिखेंगे, माना, एकदम सेम वही सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पिछला वाला सवाल है, पिछले सवाल का छठवां का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम सब में यही मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b। ठीक है, तो √5 बराबर करेंगे तो यह किधर चला जाएगा, a/7b हो जाएगा। ठीक है, अर्थात a 7 व b पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक
हैं, तब क्या हो जाएगा, तब a बटा 7b एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। और रूट 5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर कैसे हो गए, हमारी गलत कल्पना के कारण बराबर हो गए। अब क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। 7 रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। यह जो चैप्टर है ये पूरा इसी तरह है, हमको ये जूम करके लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी दिखेगा आपको, हमने फिर भी बहुत शॉर्ट किया है इसको बनाने में, मतलब इस आंसर को बहुत ही छोटा करने का कोशिश किया है, जिससे आप लोगों को ईजिली आ जाए समझ में। जब पहली बार ईजिली में समझ आ जाएगा तो उसको हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे, आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको बताया है, इसको समझ जाएंगे आप तो बहुत अच्छा। एकदम सब में हमने a/b ही माना है, आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश नहीं किया है। सारे क्वेश्चन में आप जो भी अपरिमेय लिखा है उसको परिमेय मानिए, परिमेय मानने के बाद a/b के बराबर करिए, ठीक है। a/b हम जानते हैं पूर्णांक है, जहाँ b = 0 नहीं हो, जहाँ b = 0 नहीं हो, ठीक है। a/b मानते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है। फिर 7 रूट 5 किया, a/b के अपक्षांतर कर दिया, ऐसे हो गया। हमको मालूम है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बराबर नहीं होने चाहिए। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है। क्या किया है, गलत कल्पना किया है। गलत कल्पना के कारण अतः एक दूसरे से क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारा 7 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। जितने लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है, वही क्वेश्चन है, लेकिन ये तीसरा सवाल हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। छठवां का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे हल, ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 6 + √2, ठीक है, माना + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है, ठीक है, जो a/b के बराबर है, ठीक है। परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। अब लिखेंगे 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। √2 बराबर करेंगे, 6 को भेज देंगे, a/b - 6 लिखेंगे। √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 6 है ये, तो यहाँ पे बढ़ा देंगे हम, यहाँ पे √2 बराबर a - 6b/b। यहाँ भी क्या, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात a, b व 6 क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब क्या होगा, तब a - 6b/b परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः इधर क्या होगा, अपरिमेय हो गया, इधर अपरिमेय होगा, इधर परिमेय होगा, दोनों बराबर कैसे आ गए। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस यही आंसर हो जाएगा।
ये दोनों क्या हो रहे हैं, अब दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। √2 बराबर नहीं है किसके, a माइनस 6b, ठीक है, क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो है पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं, चाहे मैथ हुआ चाहे साइंस हुआ, बाकी के भी सब्जेक्ट जल्द से जल्द हम स्टार्ट कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।